Kepler's law of planetary motion, law of orbit. Each planet move around the sun in an elliptical orbit with sun at one of the foci. मीन्स प्रत्येक प्लैनेट जो है वो सन के चारों ओर एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, घूमता है, और सन जो है वो उसके एक फोकस, जो एलिप्स का फोकस होगा उसके ऊपर लाई करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एलिप्स? सर्कल तो हम जानते हैं. सर्कल मीन्स उसका एक सेंटर हो गया. सेंटर से अगर आप सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लेते हो, कोई भी पॉइंट ले लो, तो वहाँ से उसकी डिस्टेंस सेम होगी, मतलब रेडियस उसका सेम रहता है. व्हाट एलिप्स के केस में ये नहीं होता है. एलिप्स जो है वो थोड़ा एग शेप का होता है, नॉट सर्कल. एलिप्स के लिए इक्वेशन आती है हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1. और जो हमारे पास ए और बी है वो आपस में दोनों लिंक करते हैं, एक रिलेशन है उसके लिए. वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. वेयर ई जो होगा वो होगी हमारे पास इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, और ई की वैल्यू जो है इट इज 0 लेस देन ई लेस देन 1. ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है. अगर ई की वैल्यू 0 होगी तो जो शेप होगी वो किस तरह की होगी? सर्कल टाइप की. ई ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास किस तरह से होगा? वो एक एलिप्स फॉर्म होगी. तो हमारे पास जो ये है, हमारे पास ये आ गई एलिप्स. एलिप्स में हमारे पास जो उसके सेंटर में से, मान लो ये सेंटर एलिप्स का, इसमें से जो हॉरिजेंटल एक्सिस होती है, ये हमारे पास ये ए बी जो है, दिस इज मेजर एक्सिस. और जो वर्टिकल एक्सिस है पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द एलिप्स, दैट इज नोन एज द माइनर एक्सिस. ये पूरी एक्सिस हमारे पास आ गई मेजर. तो यहाँ सेंटर से ये हाफ हो गया ओ बी, ये डिस्टेंस ए हो जाएगी, और ओ ए बी ए होगा. और ये जो हाफ ओ बी, दिस इज द सेमी मेजर एक्सिस. जो ये मेजर एक्सिस है उसका हाफ. उसी तरह से हमारे पास ये एक्सिस है, इसका हाफ जो है दिस इज ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू बी, और दूसरा हाफ भी आपके पास हो जाएगा सेंटर से बी. और जो ये हाफ होगा माइनर एक्सिस का, इसको हम बोलेंगे सेमी एक्सिस. और एलिप्स के दो फोकस होते हैं. एक फोकस ये हमारे पास F1 आ गया, दूसरा F2. अभी फोकस से जो एलिप्स का सेंटर है वो डिस्टेंस होती है हमारे पास AE. फर्स्ट फोकस से भी AE होगी और सेकंड फोकस से भी AE. अकॉर्डिंग टू केप्लर फर्स्ट लॉ, सन जो होगा वो एलिप्स का जो एक फोकस होगा वहां पे होगा. तो मैंने सन की पोजीशन F1 फोकस के ऊपर ले ली. मान लो ऐसे यहाँ पे सन लाई कर रहा है, दिस इज द प्लैनेट, और ये हमारे पास एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में इस तरह से सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है. क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगी सन और प्लैनेट के बीच में. मान लो प्लैनेट घूमता घूमता कहाँ पे आ गया? यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर. तो जो हमारे पास ये ए एस डिस्टेंस जो होगी, दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन द सन एंड प्लैनेट. मतलब जो प्लैनेट की सन से सबसे कम दूरी होगी वो हमारे पास आ जाएगी AS, और इसको हम बोलते हैं पेरीहीलियन. और जो फारसेस्ट मतलब लार्जेस्ट डिस्टेंस होगी सन और प्लैनेट के बीच की, तो मान लो वो यहाँ पे होगी हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा वो बी के ऊपर. तो हमारे पास ये आ गई BS, इसको बोलते हैं एपहीलियन. और जब हम AS निकालेंगे तो AS किसके बराबर हो जाएगा? दिस AS. यहाँ से हमें पता है AO माइनस SO, ये बन जाएगा AO माइनस SO. AO हमारे पास A के बराबर है, SO AE है, दिस इज इक्वल टू A कॉमन आ जाएगा 1 माइनस E के बराबर. अब हम निकालेंगे BS. BS मतलब अपहीलियन, लार्जेस्ट डिस्टेंस. तो यहाँ से OB प्लस SO, ये बन जाएगा SB के बराबर. तो SB इक्वल टू या BS इक्वल टू SO प्लस OB. SO हमारे पास है AE और OB है हमारे पास A. तो यहाँ पे A कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस E. तो ये हमारे पास आ जाएगी अपर हीलियन. सो हमारे पास ये हो गया
केप्लर्स फर्स्ट लॉ।